ये वो तो उन्होंने शुगर भी चेक की। अच्छा। और मेरी सर शुगर उस वक्त जो है ना वो 350 से ऊपर है। थी। तो उस से कितना आया था आपका शुरू? उस वक्त आई थिंक 10 अच्छा। पॉइंट समथिंग था। स्टार्ट आपका ग्लूकोफेज से मैंने स्टार्ट किया। फिर उतनी रही है बढ़ती गई है? नहीं सर वो फिर बढ़ती गई। उस वक्त इतना डाइट के बारे में इतना नहीं था। उन्होंने कहा था बस ये दवाइयाँ खाएं और अपना एहतियात करें और कम खाएं। बस ये जितनी दवाइयाँ इजाद हुई है ना तकरीबन सारी खा रहे हैं, सिवाय 2-3 और इसके अलावा लेकिन तकरीबन 4 दवाइयों के साथ भी शुगर और कंट्रोल नहीं हुई थी कंट्रोल। और तब आपकी शुगर फास्टिंग रैंडम और HbA1c कैसा था? कौन सी खबर सुनाओ। मेरी सर HbA1c ये इस वक्त जो है ना लेटेस्ट जो है ना सर जी दवाइयाँ खा रहे हो? नहीं मैं अब मेडिसिन कोई नहीं ले रहा। आपकी जो पहले वाली रूटीन थी जी हमारे प्रोग्राम में आने से पहले आप क्या खाते पीते थे? जी सर। हमारे पास आए तो आप क्या खा पी रहे हैं? ठीक सर। है, ये जरा खुल के बताएं नाज़रीन को कि आपकी लाइफ में तब्दीली क्या है। लाइफ टफ तो नहीं हुई आपकी? नहीं सर कोई लाभ नहीं बल्कि इजी हो गई सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। मुझे 2004 में शुगर हुई थी और मैंने 18 साल तक शुगर की दवाइयाँ खाई। फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं कोई शुगर की दवाई नहीं खा रहा और मेरा जो HbA1c है वो 5.7 5.8 होता है। मैंने फैसला किया कि पाकिस्तानियों को इस वक्त शुगर ने चारों तरफ से घेर रखा है। पाकिस्तानियों को आगाही दी जाए कि शुगर से बचना क्यों ज़रूरी है। हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। आज हमारे पास मेहमान हैं। गवर्नमेंट का एक महकमा है FBR, वहाँ पे ऑफिसर हैं। ये हमारे सीज़न 26 में इनरोल थे। इन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया है। 12 साल पुरानी इनकी शुगर थी, रिवर्स किया है। तो जनाब वेलकम करते हैं जाहिद इकबाल साहब को। सर थैंक यू। कैसे हैं आप? फाइन सर, शुक्र अल्लाह ताला। आपके डॉक्टर साहब को भी वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर कैसर साहब जी, डॉक्टर साहब आपकी तो इतनी डिग्रियां वैसे तो इतनी बोली भी नहीं जाती, खुद ही बताएं। सर बेसिक जो एक डॉक्टर को डॉक्टर कहलवाने के लिए डिग्री चाहिए वो MBBS है। MBBS। उसके बाद FCPS मेडिसिन है मेरी, जो कि इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। इसके अलावा MRCP UK है मेरी डिग्री ना, जो UK से रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पर है, UK का, यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ से डिग्री है। इसके अलावा सेकंड स्पेशलाइजेशन जो मेरी है वो रोमाटोलॉजी में है। रोमाटोलॉजी जॉइंट डिजीजेस जो होती हैं, जोड़ों के दर्द। जोड़ों के दर्द? जोड़े मियां बीवी वाले जोड़े नहीं सर, ये अच्छा हड्डियों वाले जोड़े। डॉक्टर साहब की 32 साल उम्र है और देखिए इनकी हरकतें कि इन्होंने सारी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं। तो अजाय साहब आपके डॉक्टर थे। जी बिल्कुल। आप ये बताइएगा कि सर आपको शुगर कब हुई? मुझे सर शुगर जो है ना वो 2012 में हुई थी, पहली दफा जब मुझे डायग्नोज हुआ। तो 2012 से लेके ऑनवर्ड मैं जो फिर ना इसी शुगर के कैसे अचानक कैसे पता चल गया कि शुगर हो गई? अचानक सर ऐसे हुआ कि एक दिन ना मुझे मेरी तबीयत बड़ी अपसेट सी हुई और मुझे बर्डन सा फील हुआ। जैसे कोई मेरा जो है ना सर जो है ना वो भारी भारी सा हो रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, अपने लोकल जो मेरे करीब थे, तो उनको मैंने चेक करवाया। तो उन्होंने चेक करके मेरा सारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर ये वो, तो उन्होंने शुगर भी चेक की। अच्छा। और मेरी सर शुगर उस वक्त जो है ना वो 350 से ऊपर थी, यानी कि 350 से ऊपर थी। मुझे याद नहीं है, पहली दफा जो मेरी चेक आपका स्टार्ट ही 350 से ऊपर था। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन दे दी और उन्होंने कहा कि आप जरा ये मेडिसिन लें और अपने टेस्ट करवाएं। तो मैंने वो मेडिसिन ली, वक्ती मुझे रिलीव आ गया। वक्ती रिलीव आने के बाद मैं फिर अपना शेख जायद हॉस्पिटल, चूँकि मैं हमारे इंटाइटलमेंट में था, पूल पे था, और वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए सारे, जिसमें अल्ट्रासाउंड और शुगर के टेस्ट थे। तो उसमें शुगर कितना आया था आपका शुरू में? उस वक्त आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग था। 10 के करीब, 10 से ऊपर होगा। 10 तो बहुत ठीक-ठाक बड़ा बिल्कुल ऐसे होता है। 350 आपकी अगर। और 2019 में भी 10 से ऊपर ही था। अच्छा। तो वो फिर मैंने, और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप केयर करें, आप एहतियात करें और ये मेडिसिन खाएं। तो उस वक्त मेरे जो है ना वो ग्लूकोफेज से आपका ग्लूकोफेज से मैंने स्टार्ट किया। फिर उतनी रही है, बढ़ती गई है? नहीं सर वो फिर बढ़ती गई। अच्छा। अब मैं खाना भी अपना नहीं छोड़ा, मैंने खाना भी अपना। खाना किसने बताया या बताया था क्या खाना क्या नहीं? उस वक्त इतना डाइट के बारे में इतना नहीं था। उन्होंने कहा था बस ये दवाइयाँ खाएं और अपना एहतियात करें और कम खाएं।
बस ये थोड़ी सी वो हुई थी यानी इसमें। दवाइयां खानी है और थोड़ा सा एहतियात के साथ एहतियात खाना है, हाँ जी। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है नहीं, ये किसी डॉक्टर ने किसी अस्पताल इसके बारे में कोई नहीं ऐसा बताया। अवेयरनेस नहीं थी। आई थिंक उस वक्त जो है अच्छा। ना इतना वो 12 साल पहले आपको शुगर हुई है, जी सर, आपको 2012 में हुई ना शुगर? जी, बिल्कुल तो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए सर। 12 साल में आपने दवाई खाई? मैंने उस वक्त से लेके ऑनवर्ड फिर जो मैं मेडिसिन पे रहा, मुख्तलिफ मेडिसिन पे चला ठीक गया। है। सारे ब्रांड मसलन ग्लूकोफेज से फिर मेरी जब शुगर कंट्रोल नहीं हुई, मसलन 250 के करीब आ गई या 200 के लेके 300 के दरमियान में रही, तो कोई दवाई उसमें ऐड हो गई और कोई इसमें चेंज हो गई। तो लास्ट में फिर एक सीटामेट थी, सीटाग्लिप्टन खा रहे होंगे? सीटाग्लिप्टन और हाँ। सीटामेट थी हाँ। और उसके साथ जॉर्डी थी। अच्छा। और एक मेडिसिन और थी, वो डॉक्टर साहब को मैंने वैसे बताई हुई, इनको शायद याद होगा, डायामेक्रॉन। तो 4 दवाइयां खा रहे थे? 4 दवाइयां मैं यानी लास्ट में- डायमेक्राम ग्लिमप्राइड हो गया, जी सर, सीटामेट, ग्लिकलाजाइड है, अच्छा ग्लिकलाजाइड हो गया, जी। और आपका सीटा जार्डी हो गया, जार्डी, जॉर्डी, आपका जॉर्डी। तो जितनी दवाइयां इजाद हुई है ना जी सर, तकरीबन सारी खा रहे हैं। सिवाय 2-3 और हाँ। हैं इसके अलावा, लेकिन तकरीबन 4 दवाइयों के साथ भी शुगर और कंट्रोल नहीं था। नहीं हुई थी कंट्रोल। और तब आपकी शुगर फास्टिंग रैंडम और HbA1c कैसा था? मेरा 8.1 9.5 ये आपका ये यानी कि कैटेगरी मेरा था। चलती रहती थी। मेरा अच्छा। यानी कि लास्ट जब मैंने ये 26 सीजन आपका सर स्टार्ट किया था ना, तो इससे पहले जो मैंने HbA1c करवाया था ना, वो मेरा 8.1 था। 8.1 उसमें भी वो खुशी मैंने- थी कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को मैंने उसके बारे में जो है ना, अच्छा जाहिर साहब ये बताएं कि आप पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के, मतलब बड़े हॉस्पिटल के साथ आप जी, जी। अटैच थे, वहाँ के जो कंसल्टेंट्स होंगे उनके साथ आपने इलाज करवाया होगा, हमारा कैसे पता चला? सर आपका जो है ना आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हाँ तो सोशल मीडिया में आपके जो है ना पॉडकास्ट जो हुए थे, जिसमें आप कोई आपके लेक्चर 1-2 मैंने देखे थे शुरू में, तो मैंने कहा ये एक जैसे जैसे वैसे डेवलपमेंट हुई है आजकल के सिनेरियो में, तो ये भी एक डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो इसको क्यों ना आजमाया जाए, लेकिन मैं तो इस पे जाया जाए जरा। लेकिन मैं तो अपना तारफ यही करवाता हूँ, अपने तारफ के ये लाजमी बताता हूँ कि ना जी मैं सर। डॉक्टर हूँ ना बिल्कुल ऐसे। न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सही। तो यकीन कैसे आ गया आपको कि बंदे सीखने? सर वो यकीन बस इस तरह आ गया कि जब आपने इसके बारे में बताया ना कि आप जो है ना कार्ब जो है ना अपने कम करें और प्रोटीन पे आ जाएं, फैट पे आ जाएं, तो आपकी शुगर जो है ना रिवर्स हो सकती है। तो मैंने इसी चीज को क्लिक करते हुए मैंने कहा चलो ये देखते हैं आपके साथ अटैच होके ठीक है। आपकी गाइडलाइन में ठीक है। कि भी अगर ये चीज फर्ज किया कि इससे मेरी शुगर कंट्रोल होती है, तो फिर ये अल्टरनेट तो बहुत सारे कुदरत ने पैदा किए हुए हैं, तो उसमें फिर बंदा चला जाएगा। जबरदस्त। कोई जरूरी नहीं है कभी मतलब कार भी खाने हैं। आपने सोचा कि इतने तजर्बे कर लिए पहले सर। भी 12 साल में, तो एक और कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा, आप हमारे सिस्टम में आ गए, जी। डॉक्टर कैसर साहब आपको जी सर। मिले आपके, बिल्कुल ठीक डॉक्टर है। कैस साहब के अंडर तो में आ गया। हमारा कैसा आपको निज़ाम कैसा लगा? सर बहुत अच्छा सिस्टम था ये, और बड़ी अच्छी मुझे एडवाइस मिली। और जब मैं आपके सीजन में आने से पहले जो मेरे रिजल्ट्स थे वो मैंने डॉक्टर साहब से शेयर किए थे। जी बिल्कुल। 8.1 आपका था? हाँ जी, HbA1c 8.1 था मेरा उस वक्त। अभी आपके सेशन को 3 महीने नहीं हुए अभी नहीं हुए, अभी अभी हुए। हुए। 26 चल रहा है। 26 चल रहा है अभी। 30 को आई थिंक जो है ना वो हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी यूं समझ लें कि 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो खत्म होगा। ठीक खत्म है। हो जाएगा मेरा। तो आपने भी करवा लिया HbA1c? मैंने करवा लिया सर, रिसेंटली मैंने अभी करवाया। अच्छा, इनके सर फ्री HbA1c होते हैं ना सरकारी लैब से, ये इसलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं। जिस बंदे ने खुद जेब से करा ना, वो सोचता है कि तीन माह से थोड़ा सा ऊपर करवा लें। मैंने सर जितने डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किए थे ना टेस्ट, सारे मैंने करवा लिए सारे और करवा। माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर साहब के बकौल। HbA1c की खबर सुनाओ। मेरी सर HbA1c इस वक्त जो है ना लेटेस्ट जो है ना वो 7.5 है। 7.5 नहीं 5.7 5.7 सर, सर। आप उल्टा करके पहले आपने हाँ 5.7 बिल्कुल बिल्कुल सर 5.7 10 दिनों पहले आपने जो पॉडकास्ट से पहले 5.7 बताया। नहीं नहीं 5.7। ठीक है। अच्छा वो 5 असल में सर इसमें ये है ना कि ही और वी वाला चक्कर पै गया। अच्छा, अभी आप 5.7 सर। पूरे 3 महीने भी नहीं हुए, जी बिल्कुल। यूं समझ लें कि 2 महीने जी। और 13 दिन हुए। 13 दिन। आज 14 तारीख है ना, तो 2 महीने और 14 दिन आपको हुए हैं, जी। तो 16 दिन पहले आपने करवा लिया। तो अगर आपका 5.7 अभी आ चुका है, जी सर।
तो 16 दिन पहले का भी इम्पैक्ट इसमें आया होगा। बिल्कुल 90 ठीक दिन है। का होता है ना। बिल्कुल हो तो गया। अगर आप पूरे 3 महीने के बाद करवाएंगे तो ये 5.5 के करीब या 5.4 भी हो सकता है। इंशाल्लाह ठीक है, मैं, आप हाँ, इसको- बिल्कुल जी, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये अब जो है ना मेरे कंट्रोल में रहे। सर जी दवाइयाँ खा रहे हो? नहीं, मैं अब मेडिसिन कोई नहीं ले रहा। कोई- बगैर दवाइयों के सर। मैं अच्छा। सिर्फ विदाउट मेडिसिन हूँ इस वक्त। अच्छा। कोई मैं इस वक्त 12 medicine- साल तक आपने दवाइयां खाई जिसमें आपने सीटाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन खाया, सीटाग्लिप्टिन सीटामेट खाया, सीटामेट ग्लूकोफेज खाया। खाया सारा। हाँ फिर इन्होंने एम्पाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजाइड, जी सर। ग्लिकलाजाइड, ये सारे हाँ, आपने बिल्कुल 4 ऐसे। दवाइयां आप खा रहे थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और अभी और बगैर- उसमें कुछ टाइम जो है ना, कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता इंसुलिन पे अच्छा, इंसुलिन ट्राई पे किया, भी, इंसुलिन पे। मतलब मतलब- जो इंसुलिन ट्राई की है मैंने, टेस्ट कर ली इंसुलिन। टेस्ट कर ली मैंने। अच्छा, सुई लग ये गई है। बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं? सर अब तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ। मैं सुबह 45 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ अब। जबरदस्त। और उसके बाद कोई 15-20 मिनट का जो है ना वो योगा कर लिया मैंने। हाँ। तो इससे पहले भी मैंने बड़ी कोशिश की योगा के थ्रू इसको कंट्रोल करने की, लेकिन क्योंकि नहीं योगा के जो है ना वो एक्सरसाइजेज भी हैं कि आप इसको अगर आप करें तो आपकी शुगर जो है ना वो कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब मैंने खाना ही नहीं छोड़ना था, हाँ। और जब मैंने कार भी नहीं छोड़ने थे, सर जिधर से रेला आ रहा है शुगर का, शुगर- जब तक वो रेला नहीं रोकेंगे तो बिल्कुल। आप आगे जितने बाद लें तो क्या फर्क पड़ता बिल्कुल है? सर, टिका के खाया सर, टिका के और शुगर भी अच्छा, शुगर ने भी टिका के जरा ना। जी सर। अच्छा, हम जरा नाजरीन को ये बताते हैं कि जी सर। आपकी जो पहले वाली रूटीन थी जी सर। हमारे प्रोग्राम में आने से पहले, आप क्या खाते पीते थे, जी सर। हमारे पास आए तो आप क्या खा पी रहे हैं? ठीक जी है, सर। ये जरा खुल के बताएं नाजरीन को कि आपकी लाइफ में तब्दीली क्या आई है। खुराक दिल्ली में से। सर, हाँ खुराक की सर, तब्दीली। डाइट में ये है कि मैंने अपना जो है ना लाइफस्टाइल अपना चेंज किया हुआ है। ओके। जैसे आपने मुझे गाइड किया है, डॉक्टर साहब ने भी गाइड किया। तो मैं अब जो है ना, जो रोटी है ना सर, या मकई या रोटी या बाजरा ज्वार, ये वो इसकी तो मैं करीब से नहीं गुजरा। अच्छा, रोटी आपने छोड़ दी? बिल्कुल सर, मैंने जब से 20 सीजन आपका शुरू हुआ था ना, 1 जुलाई से शुरू हुआ था डॉक्टर साहब, जी जी। तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने रोटी के से 2-3-4 वाले खाए होंगे गिनती के। ठीक है। लेकिन चावलों की मैंने 1 प्लेट खाई थी, और उस ठीक वक्त है। मैंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म भी किया था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सख्ती से ना, अच्छा। उन्होंने कहा कि आप अगर ये काम करेंगे ना तो दवाइयाँ नहीं छोड़ तो दवाइयां नहीं छूटेगी, तो आप फिर वो रिजल्ट नहीं ले सकते। बिल्कुल रिजल्ट नहीं ले सकते। फिर डराना तो सर था ना, वरना रोज गिन की आदत पड़ जाती है। डराना बहुत जरूरी है। तो डराना अब मैं किसी भी सर फंक्शन में या किसी भी दावत में जाता हाँ। हूँ ना, तो मैं उसमें से चिकन ले लिया, अच्छा, या उसमें से मीट या बीफ जो भी हुआ वो ले लिया, और वो अपना खा सलामी के पैसे वहां पूरे कर लेते हैं। सलामी के हाँ, पैसे अच्छा। पूरे कर लिए। लाइफ टफ तो नहीं हुई आपकी? नहीं सर, कोई लाभ नहीं, बल्कि इजी हो गई सर। अच्छा, ये अब मैं, मेरी जो खाने की रूटीन, जैसे आपने हाँ, पहले अब मुझसे नाश्ते से पूछा, जरा शुरू नाश्ते नाश्ता से मैं क्या किया मैं था? सर सुबह फजर के टाइम उठता हूँ सर, नमाज पढ़ ली सर। माशाल्लाह। नमाज पढ़ के तो मैं जो है ना वॉक पे चला जाता हूँ। ठीक है। मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो वॉकिंग जो है ना वो ठीक पार्क है। बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं वहां पे 45 मिनट्स की जो है ना वॉक वॉक करता किया हूँ। और वॉक में ये था कि पहले तो मैं स्लो करता था, जिसमें मैं जो ना पहले अपनी फैट को थोड़ा सा कम करता था। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करनी शुरू कर दी ओके। है, तो सांस थोड़ा सा आए मुझे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ठीक पता है। चले, तो मैं फास्ट जो है ना वो वॉक करता हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट मैं अपना योगा कर लेता हूँ, कभी ग्राउंड में कर लिया या कभी मैं अपने घर में कर लिया। लाहौर में तो वैसे भी जगह 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 आजकल बने हुए, बल्कि योगा मैं क्लासेस अटेंड करता रहा हूँ। अच्छा। ये अपना मॉडल टाउन में भी करता रहा हूँ, ओके। रेस कोर्स में भी ठीक करता है, रहा हूँ, ठीक जहाँ है। जहाँ क्लासेस होती थी मैं वहाँ पे ठीक करता है, था भाई। ये 5-6 साल से मेरी रूटीन। ठीक है। तो योगा कर लिया, उसके बाद मैं फिर वापस आ गया। वापस आके फिर मैंने जो है ना वेजिटेबल का शेक बना लिया सर, जूस अच्छा। बनाया, जबरदस्त। जिसमें मैं कद्दू डाल लेता हूँ, जिसमें मैं खीरा डाल लेता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं लीमू, और उसके बाद इनके अदरक पूरे दिन के इलेक्ट्रोलाइट्स तो यही पूरे हो गए। अदरक डाल लिया सर, और 2-3 उसकी जो लहसुन की वो होती है अच्छा, छील ठीक के है, वो डाल अच्छा। ली। तो इस तरह करके वो एक वेजिटेबल का मैं जूस बना लेता हूँ, वो एक बड़ा मग सा जो गिलास सा जिसको ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, तो वो मैं फिर पी लेता हूँ वहाँ पे। उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल ली, ठीक है। और पूरा डिटॉक्स इन्होंने एंटीऑक्सीडेंट, जी सर। एंटीऑक्सीडेंट। काली सही। मिर्च डाल ली उसमें, अच्छा। और काली मिर्च नमक डाल के ना हल्का सा, क्योंकि अच्छा। ब्लड प्रेशर का मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, अल्लाह का ओके, फजल है सर, ठीक है। अल्लाह के मेहरबानी से। तो वो फिर मैं सुबह पी लेता हूँ सर। तो फिर उसके बाद खाने उसके बाद खाने का ये है कि उसके बाद मैं दही में नट्स वगैरह डाल लेता हूँ। ठीक है। कोई आलमंड बादाम हो गया, कोई ठीक है। अखरोट हो गया, ठीक है, या उसमें काजू वगैरह थोड़े से डाल ठीक है। लिए,
और उसमें जो है ना वो एक वो अपना क्या कहते हैं पीनट बटर जो है ना पीनट बटर, वो डाल लिया। वो चूंकि फिर मैंने एक दफा तो मैंने परचेज किया था पीनट बटर, ठीक है। वो राउंड अबाउट जो है ना वो 2000 के करीब है। अच्छा तो दोबारा फिर मैंने घर में वो बना लिया, अपना मैंने बना लिया, अच्छा, घर में बना लिया पीनट बटर। वाइफ की मदद से ना, वाइफ की हेल्प से, वाइफ ने मेरी हेल्प की, तो वो हमने फिर पीनट बटर घर में बना लिया और बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त और टेस्टी बन गया। जबरदस्त। 1 kg का आप बनाएं हाँ। और आपको सस्ता भी पड़ता है। और उसको फिर मैंने वो उसको लिया। जबरदस्त हो गया। तो उसके बाद फिर चाय सर, चाय पी। तो चाय में फिर ये है कि 1 चम्मच देसी घी डाल लिया हाँ। या उसमें ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच डाल लिया। इतना ये मेरा सर मजे नाश्ते का ब्रेकफास्ट का ये मतलब आप नाश्ता नहीं कर रहे, जी सर। शुगर से इंतकाम ले रहे हैं। बिल्कुल सर। आप ये मेरा सर सुबह नाश्ते का वो है टाइम है। अच्छा। और ये मैं सारा एक ही टाइम में करता हूँ। अच्छा। मैं इसको 2 टाइम नहीं कंसीडर ठीक है। करता। अंडा भी मसलन खाते आप? मैं खाता हूँ सर, अच्छा, अंडा अंडा भी 2 अंडे मैं खाता हूँ अच्छा, चाय 2 के साथ। ठीक है। और उसके साथ कबाब जो ये है ना नाश्ता चल रहा है घंटे का। अच्छा, ये नाश्ता चल रहा है। ये मेरा नाश्ता चल रहा है सर। और ये मेरा एक ही टाइम का होता है। मतलब अच्छा, ये लोग 15-20 कहते हैं- मिनट में मैं कर लूँ। लोग कहते हैं कि यार हम लोगों के खाने पीने छुड़वा देते हैं, लेकिन जितना आप खा रहे हैं हाँ ये तो तकरीबन आधे घंटे से बोल रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। बिल्कुल अभी सर। बताई जा रही ये सर ये मेरा ब्रेकफास्ट है अभी मेरा। nuts भी आ रहे हैं। अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ठीक है। हाँ जी। ते चलो तुसी सुबह नट्स खाते जाए, थोड़ी और खाओ। जी सर, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा सर आपने रखा है। यही मेरी चीज मैंने रखी हुई है। देखिए ये अगर आप भी खाएंगे तो ये तो आपके डॉक्टर साथ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब तुसी एक दिन डॉक्टर साहब ने जेब में डाले हुए कहते हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है मैंने। अच्छा, फिर आपका लंच ऑफिस में होता है? लंच सर ऑफिस में होता है। और लंच में मैं ये करता हूँ, सैलड वगैरह ले लेता हूँ सर। घर से लेके जाते हैं या घर से लेके चला अच्छा, जाता हूँ मैं। घर से ले गया, सैलड ले लिया। और उसके बाद चाय शाय वहीं पे मिल जाती है, ठीक ऑफिस में मिल ठीक जाती है। ठीक तो सैलड और उसके साथ कोई मसलन जैसे घर में बनाई होती हैं वो चिकन के कबाब वगैरह, कबाब टिक्की वगैरह, वगैरह, वो 1-2 वो ले लिए। ठीक है। अगर नहीं कोई हुआ तो वो कोई चिकन वगैरह कोई ले लिया मैंने। सिर्फ चिकन मैं लेता हूँ ठीक है, दोपहर के टाइम। ठीक है। और इसके लेंगे। रात को फिर आप डिनर में क्या? अच्छा, डिनर में सर मेरा ये है कि डिनर में जाहिर है अब रोटी तो खानी नहीं है बिल्कुल। कोई वेजिटेबल बनाई होती है, सब्जी वगैरह बनाई होती है। और सब्जी के साथ फिर जो है ना वो चिकन का कोई पीस जो है ना वो ले लिया, जो अपना बारबेक्यू टाइप। ओके, ठीक है। तो वो मैं घर में ही हम तैयार करते घर हैं। में वो तैयार मैं बाजार से नहीं, मैं बारबेक्यू बाजार से नहीं लेता। करना भी चाहिए। हाँ जी, घर बिल्कुल। में साफ सुथरा। चिकन ले लिया सर, चिकन लेके मैरिनेट करके उसको रख लिया ठीक है। फ्रिज में। और जरूरत हुई तो वो घर में निकाला और एयर फ्रायर में डाल के या उसमें बारबेक्यू वाले मशीन में रख के उसको बारबेक्यू बना लिया और वो खा लिया। तो मुझे तो सर रोटी की फीलिंग भी नहीं फीलिंग भी होती, नहीं। तलब भी नहीं आती रोटी की। पहले रोटी की तलब आनी ही कहाँ से? अरे ना कुछ खा लिया, हर कभी रोटी तलब नहीं हो रही। अच्छा जाय साहब, जी सर। आपने डाइट प्लान पे मुकम्मल अमल किया। जी सर। इस डाइट प्लान पे अमल करवाने में फैमिली का बड़ा रोल है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे मैं ही। समझता हूँ कि फैमिली के बगैर ना, फैमिली के तावन के बगैर ये जी सर। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर। आपकी फैमिली ने कितना आपके साथ तावन किया? सर ये कि फैमिली का बस इसी तरह ही सिस्टम है कि जैसे गाड़ी के जो है ना पहिए। अगले 2 पहिए, हाँ। पिछले भी नहीं, अगले अच्छा, 2 अगले दो पहिए। पहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अगले 2 पहियों में से किसी एक में हवा कम ज्यादा होगी तो गाड़ी बैलेंस में नहीं चल सकती। उसमें आपको हवा पूरे बराबर में रखनी पड़ती है, फिर वो चलती है। सही। इसमें फैमिली का बड़ा अहम रोल होता है सर। जो बंदा इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रहा या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट उनसे ये है कि अपनी फैमिली को एंगेज करें अपने साथ और फिर इस पे अमल दरामद आपकी करें। फैमिली ने पूरा तावन किया? मेरी फैमिली ने सर पूरा तावन किया। हम जो ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हुए हैं, अच्छा। मसलन मैं एक मिसाल दे देता हूँ पीनट बटर की। आप ठीक है। मार्केट में आप खरीदने जाएं तो आपको 1500 से लेके 2500-3000 तक का मिलता है। ओके। जिस तरह का ब्रांड है उसी तरह ठीक की है। उसकी प्राइस है। ठीक है। तो सिंपल वो मूंगफली से बना होता है। तो आप वो पीनट बटर अपने घर में बना लें, तो इतना कोई उसका मुश्किल वे भी नहीं है। तो फैमिली ये ने मैंने- सोचा कि बाहर से मंगवाएंगे, प्रोसेस होगा, हाँ जी। घर पे बनाते तो हैं। ये वाइफ का, इसमें मेरी वाइफ का काफी अमल दखल है। माशाल्लाह। वो बेसिकली जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट थी। ठीक है। तो उसने कहा कि आप इतने महंगे पीनट बटर ले रहे हो तो आप घर में ले, इधर हम बना लेते हैं। तो रेसिपी उनको पता दी और सिंपल सी रेसिपी है, ठीक तो है। उसमें कोई है भी नहीं ठीक है। है। ठीक है। तो वैसे भी वो भी बेसिकली डाइट प्लान पे ही अमल करती है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा फॉरनर है। तो ठीक इस है। हवाले से वो
खाने का जो है ना वो भी बड़ी केयर करती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो इस हवाले से हमने ये फैमिली मिलजुल के जो है साथ ही होता है ना, जी, सारे फैमिली के प्लान पे साथ मिलजुल अमल के हमने करना। इसको लेकिन सर जो ये जो बीमारी है ना मेटाबॉलिक, हाँ ये जी, फैमिली डिजीज है। ऐसे ही, जो ऐसे ही। आपको है वो फैमिली, अगर हाँ वही जी। कल्चर किसी और के साथ होगा तो हाँ। उसको भी हो जाएगी। बेसिकली डाइनिंग टेबल जो है ना, या जी जो खाने का टेबल है, बिल्कुल वो ऐसे। तब तक सही नहीं हो सकता हाँ जी। जब तक सारे फैमिली मेंबर्स बिल्कुल ऐसे। इन्वॉल्व हो। बहुत सारे पेशेंट का ये मसला होता है कि सपोज आप जैसे हैं, जी सर। अब आपने डाइट पे अमल करना, आप एक कोने में बैठे हो, बाकी सारे बिल्कुल। खा रहे हो, अब हाँ आपको जी। एक लेफ्ट ओवर फीलिंग आएगी कि पता बिल्कुल नहीं ऐसे। मुझे क्या मसला हो मुझे गया। क्या मसला तो सारी फैमिली को इसमें सपोर्ट नहीं यार, करना इसमें चाहिए। ना मेरा तो बड़ा पक्का नजरिया है जी कि सर। मैं बल्कि कहता भी होता हूँ सारे जितने पेशेंट आते हैं कि यार मेरी वीडियो जो है ना जी सर। ये फैमिली समेत देखें, बिल्कुल क्योंकि सही। आप पे अमल दरामद उन्होंने हाँ करवाना जी। है, ठीक है। अगर फैमिली अमल दरामद नहीं करवाएगी, अगर उनको तरस आना हाँ। शुरू हो जाएगा, ये रोटी हाँ। नहीं खा रहा, रोटी नहीं ये खा बेचारा रहा। कमजोर हो रहा है, तो फिर आपका नहीं कहीं सर, इसमें बड़े बड़े बाल दफा ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं कि गेस्ट बैठे हुए हैं, हाँ। कोई बंदा दिल करता है चीज खाने का, आपने नहीं खानी, ये आपको हाँ। मना की हुई है, जबरदस्त। और खाएंगे तो आप जो है ना उस पे और अमल सर, दरामद अल्लाह की नहीं कर नेमतें सकते। ज्यादा- बिल्कुल ऐसे मैं ही। कहता हूँ रोटी चावल की जी निस्बत सर। अल्लाह की नेमतें ज्यादा है, हाँ पहले जी। आप नहीं खाते थे। तो आपको जब इतना हाँ। इशारा मिलता है तो हाँ। आप उसी वक्त केयर उसी कर वक्त, लेते हैं कि बिल्कुल भी ऐसे, आप हाँ। जो है ना। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो डाइट प्लान मैंने या हाँ। जो मैं खा रहा हूँ, हाँ। मैंने फ्रेंकली आपसे डिस्कस किया है। हाँ। कोई ऐसा बंदा जो है ना वो ये नहीं है कि भी अगर वो ये डाइट प्लान को फॉलो करे और शुगर वर्स ना हो। मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि जबरदस्त हो जाएगी बेहतरीन इंशाल्लाह। जनाब। आपको बेहतर बता। ये बताएं जाहिद साहब के रोटी वाले कल्चर से आप शिफ्ट हो गए नॉन रोटी वाली जगह जी, पे बिल्कुल। कल्चर में, जी सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन में? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी, कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं हुई। आप फिजिकली एक्टिव फील करते हैं आप क्या? कमजोरी फिजिकली बताएं। कमजोरी तो कमजोरी नहीं है? मुझे कोई नहीं है, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है, पहले से हाँ। मैं बेटर हूँ, बेहतर हूँ। अच्छा। कोई मुझे फीलिंग नहीं होती कमजोरी की। तो एज वाइज जो है ना, आप उसको आप समझ सकते हैं कि कभी एज वाइज वैसे जो आपकी है एज 59 लग नहीं रही, आप यंग लग रहे ना, हैं। मेरा एक साल रह गया सर रिटायरमेंट में, 26 अच्छा। की जो है ना वो रिटायरमेंट के 26 में करीब करीब retirement। आता है, मतलब ऐसी बुजुर्ग ही आ नहीं, जाती है। आप बिल्कुल जी सर। यंग लग रहे हैं। फिजिकली नहीं लग रहे, हाँ। अंदर से महसूस कर अंदर रहे से- हैं। अंदर से महसूस कर। ठीक है, मैं अभी 55 का हूँ। जी ठीक प्लीज। है, तो कोई कमजोरी नहीं सर, मुझे मतलब कोई- चलते फिरते कोई बंदा मैं सर सर्च सुबह कर- सुबह में 45 मिनट की वॉक करता हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। और शाम के टाइम सर जो है ना वो तकरीबन 5 किलोमीटर मैं डेली, मैंने वो 45 मिनट्स में मैंने लगाने हैं। ठीक है। उसमें अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी है। 45 मिनट्स में मैंने वो 2 चक्कर लगाने हैं 2.5 किलोमीटर के, यानी कि एक चक्कर जो है ना वो 2.5 किलोमीटर का बनता है पार्क का, तो वो मैं 2 चक्कर लगाता हूँ। जाहिर आप सी- कैसा महसूस करते हैं? काम शाम करते हैं सारा दिन ऑफिस में, पहले जैसी एनर्जी है? देखिए पहले तो दवाइयां याद रखनी पड़ती थी, कौन सी सुबह लेनी, कौन जी सी सर। दोपहर, कौन सी शाम। अब क्या पोजीशन है? मुझे कोई कमी शमी कोई फीलिंग नहीं हो रही, कोई वो energy दवाइयों वाले कल्चर के बगैर कैसे गुजारे? एक 12 साल दवाई खाई हो तो याद तो नहीं आती? याद तो आंधी होगी ना। सर वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है सर। आप फिर दवाइयों के जो है ना वो अच्छा जाहिद साहब, हमारे खिलाफ ना आजकल एक प्रोपेगेंडा चल जी रहा सर। होता है, क्योंकि जाहिर है हमने एक जो कौम फंसी हुई थी शुगर में, हमने उनको रास्ता दिखाना शुरू किया बिल्कुल कि सही यार ये दवाइयां बेचने वाले जो लोग हैं जी ये सारी जिंदगी आपको ना एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पर अपनी दवाइयां चेंज करो, दवाइयां खत्म करो, खुराक सीधी खाओ, बिल्कुल आपको ठीक। खाएं। लाइफस्टाइल बेहतर करें। अच्छा, उस पे कुछ डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं कि जी अशरफ चौधरी के डाइट प्लान पे अगर आप जाएं तो बंदे को डिप्रेशन हो जाती है जी, और फिर वो खुदकुशी करने का वो असल सोचना में शुरू कर उनको देता है। खुद डिप्रेशन हुआ हुआ है कि ये कैसे कर रहे ठीक है, खुदकुशी करने का सोचता है, और वो जो दिमागी काम होता है, आप जरा एफबीआर में आप सारा दिन जी, डेबिट बिल्कुल क्रेडिट ऐसा ही है। सारी कैलकुलेशन हाँ करते हैं, ऐसे ही। तो ना वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना दिमागी काम कर सकते हैं, डिप्रेशन बहुत होती है। तो सर जी, खुदकुशी का कोई रुझान आपकी तरफ पाया जा रहा हो? नहीं सर, एज इट इस तरह का कोई अच्छा। ऐसा नहीं है, कोई सीन में। इरादा, कोई किसी किस्म का नहीं। सोचा ही वो होता तो दस थोड़ा दिन देखिए, बहुत- थोड़ा बहुत सोचा कभी होवे कि यार दिल की तो कभी चेक तक करिए, होता खुदकुशी ये है नहीं कि सर जब अगर भी करने होते साढ़े को थोड़े होते। हाँ बिल्कुल सर, जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है अच्छा। तो उसमें आपको तनकीद आनी ही आनी है। हाँ। ये हमारी सोसाइटी का, आप रोड पे चलें सर, हाँ। रोड पे आप चलते हैं तो हर बंदा जो है ना इतनी तेजी में चल रहा है कि उसने आगे जाके पता नहीं क्या करना हाँ है। बिल्कुल, और आपके आगे वो 10 मिनट आगे जाके वो खड़ा होता उतना ही है, खड़ा होगा, और होता किसी है। न किसी बिल्कुल। वो जानवर का तमाशा हो रहा होगा हाँ, तो वहां पे देखना उधर शुरू ही कर खड़ा देगा। होगा, बिल्कुल। तो ये दुनियादारी है सर, ये इसी तरह ही होता है कि आप अच्छा काम अच्छा। करते हैं, आपके तनकीद हो रही है, हाँ जी। हम देखें, हम रेडी भी हैं तनकीद के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम जी, बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी बात लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जी जी आपके डिपार्टमेंट से कई लोग हमारे पास एनरोल हुए हैं। अभी कोई महीना पहले पिंडी डिवीजन वाले सर्कल में हमारे पास एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने फिर ना मेरा वहाँ पे ऑनलाइन सेशन भी करवाया, मैंने जी, जी। जूम पे उनके साथ सेशन भी किया था। पुलिस वाले हमारे पास आ रहे हैं, वकला बहुत आ रहे हैं, इवन डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत हैं। यही जो माफिया खैर उसे क्या कहना, इस तरह के जो छोटे मोटे क्लिनिक वाले डॉक्टर नहीं होते जिनके पास सारा दिन मक्खियां मारते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई गुर्दे खराब हो जाते हैं। जी आपने गुर्दों के टेस्ट करवाए? मैंने करवाए सारे टेस्ट, और जितनी मेरी रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर साहब के पास हैं, और इन्होंने मुझे सारे टेस्ट एडवाइस किए। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कि कोई टेस्ट अगर रह भी गया ना तो वो भी मुझे बता दें, ताकि वो भी मैं करवा लूं, जरा तसल्ली हो। थोड़े तो फ्री है ना अभी तो पैसे दे के करवाए सर। सर इनके क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है, इवन LFTs जो इनके ना फैटी लिवर वाला ट्रेंड था, 100s में इनके ALT था, अच्छा। इसी तरह AST बढ़ा हुआ था, क्योंकि फैटी लिवर भी साथ में इनको प्रॉब्लम है। किसी को जब डायबिटीज होती है तो साथ में फैटी लिवर, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, साथ में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये सारी चीजों को कनेक्टेड है आपस में। तो इनकी जब शुगर इनकी 8 पॉइंट से नीचे आई 5.7 पे, तो इनके साथ जो इनके LFTs का मसला था वो भी बेहतर हो गया, वो भी ठीक हो गया बगैर किसी दवाई के। और साथ में जो इनके कोलेस्ट्रोल लेवल थे वो मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ आए हैं, और ओवरऑल इनकी सारी रिपोर्ट्स माशाल्लाह नॉर्मल है। आज तो इनको टेस्ट करवाने में उतना बर्डन इनके लिए नहीं होता, क्योंकि इनके लिए इजी है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से इनके वो पैनल पे होता है, इजीली करवा सकते हैं। तो ओवरऑल इनकी सारी रिपोर्ट्स माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, हमारे जो ओवरऑल सिस्टम था जिसमें डाइट प्लान की मेरी वीडियो आई थी, ठीक है, और डॉक्टर साहब हैं आपके साथ थे जी सर। हमारी जो न्यूट्रिशन की टीम है वो भी 24 घंटे तकरीबन साथ जवाब दे रहे होते हैं। ये ऑनलाइन में आकर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? मुझे सर कोई प्रॉब्लम नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं हुई प्रॉब्लम। मुझे देखने आ गए थे शेख ज़ैद। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को बल्कि शेख ज़ैद में मिला भी था। अच्छा, और थोड़ा शक दूर हो गया मेरा। और मैं शायद 1-2 टेस्ट ही थे वो, ये मैंने इन्होंने करवाए नहीं थे, डॉक्टर रिकमेंड कर रहे थे। हाँ जी, तो वो मैं इनसे मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट्स थी, तो मैंने कहा चलो जाते जाते डॉक्टर साहब को चेक करवा लें। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई माशाल्लाह। जितनी देर या प्रोग्राम में मैं रहा हूँ या अभी मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं होता। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना सर, मैं अपने डॉक्टर साहब को मैसेज कर देता हूँ, जब ये फ्री होते हैं तो मुझे उसका रिप्लाई आ जाता है। मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इनका रिप्लाई ना आया हो किसी भी मेरी रिक्वेस्ट का। जब भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की इन्होंने रिप्लाई किया। हमने अपने स्टैंडर्ड खुद ही हाई करके ना अपने आप को तकलीफ में डाला। बिल्कुल सही, ठीक है। हमने सोचा हुआ है कि यार जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसको रियल टाइम में जवाब दिया जाए, ठीक है। और अभी हमने इनके ग्रुप में एक और डॉक्टर भी ऐड कर लिए हैं, ताकि अगर कहीं बिजी है तो वो जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक। ये स्टैंडर्ड्स ये वाले हाई जो करने हैं, जिसपे जब मैं कहता हूँ ना कि हमसा हो तो कुछ सामने आए, जी सर अभी तक कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि ये वाला रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर डॉक्टर या हमारी न्यूट्रिशन टीम आपको जवाब ना दे तो मेरा नंबर तो आपके पास ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे दिन में कई दफा लोग कहते हैं कि वो घंटा हो गया, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। वो मैं उसको भी समझा देता हूँ कि यार घंटा हो गया, कौन सी इमरजेंसी है? शुगर में एक ही इमरजेंसी होती है कि शुगर लो होगी, और वो भी उसका में डॉक्टर का कुछ नहीं करना। ठीक है, किचन में जाओ, चीनी के 2 फक्के मार दो बस, ठीक है। सर जो घंटे वाली बात है ना, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप फिजिकल भी आप किसी प्रोफेसर साहब के पास जाए ना, टाइम लेके भी जाए ना, तो आपको कम से कम घंटा 1.5 घंटा आपको वेट करना ही पड़ता है। माशाल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बने, और अल्लाह ताला आपको हमेशा दुआओं से दूर रखे। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है जी, और कुछ 1 करोड़ 1.5 करोड़ बंदा ऐसा जिसको पता भी नहीं है कि उसको शुगर है, ठीक है। कौम को कुछ पैगाम दें ताकि ना ये शुगर सीरियस लें। सर कौम को पैगाम ये है कि अपनी लाइफ का जो स्टाइल है ना उसको बेहतर कर लें सर, एक्टिव रहें। अब बेशक आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, जितनी देर भी आप काम करें अपने पूरी एक्टिवनेस से होके काम करें। और बाकी ये है कि अपना कोई फीलिंग शीलिंग किसी को है तो वो प्रॉपर अपने टेस्ट वगैरह करवा के प्रॉपर अपनी एडवाइस ले ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बल्कि मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे
सरकारी डिपार्टमेंट है ना, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई ऐसी एक्सरसाइज प्लेसेस होनी चाहिए जिसमें ऑफ टाइम के बाद जो है ना एम्प्लॉइज को जो है ना वो थोड़ा सा मौका मिले अपनी एक्सरसाइज करने का, ताकि वो अपनी मेंटली जो है ना वो उससे बाहर निकल सकें। तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रॉपर जो है ना अपनी डाइट पे आ जाएं, और जो ऑर्गेनिक डाइट है उस पे सर आ जाएं। जो सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको जो हमारा डाइट प्लान है जी ये सर, तो हम YouTube पे बहुत दफा बताते हैं, बिल्कुल सही, हर पॉडकास्ट में बताते हैं। ऐसे ही है। क्या सर YouTube की वीडियो देख के ये शुगर की दवाइयां आप छोड़ सकते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब यूट्यूब में पर- तो बड़ी देर से सर चल रहे हैं प्रोग्राम इस तरह के, और जो भी बंदा आता है वो कोई ना कोई तरीका बताता है उसका कि भी आप इस तरह कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरह छोड़ी होगी। और वैसे भी जो है ना बगैर रैपर के आप कामयाब तो नहीं हो सकते। डॉक्टर की निगरानी बिल्कुल, के जी सर। बगैर तो ये पॉसिबल कोई नहीं पॉसिबल नहीं है। है। नाजरीन, हमारे जाहिद इकबाल साहब जो 12 साल से शुगर के पेशेंट थे, 12 साल से दवाइयां खा रहे थे और सारी दवाइयां खा रहे थे शुगर की, आज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज मेडिसिन फ्री, ही इज शुगर फ्री। इन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स कर लिया है। इनका HbA1c 8.1 से गिर के 5.7 पे आया है, और ये 5.7 भी 3 महीने का नहीं है, ये 2 महीने और 14 दिन का टेस्ट है ये इनका। और ये 12 साल में पहली दफा ये 12 साल में पहली दफा इनका ये टेस्ट हुआ। नाजरीन, हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, 90 दिन के प्रोग्राम के कमालात ये हैं कि आपकी शुगर जितनी भी बिगड़ी हुई हो, जितनी भी पुरानी हो, माहिरीन की निगरानी में उसको हम रिवर्स करते हैं। जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो हमारी न्यूट्रिशन टीम की हैं, और जो हमारी जो मेडिकल गाइडलाइंस है वो हमारे FCPS डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर कैसर फारूक साहब हैं, शेख जैद के साथ अटैच हैं, और हमारे जो दूसरे डॉक्टर डॉक्टर महबूब अहमद साहब वो म्यू हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको एक नंबर मिलेगा, आपको स्क्रॉल करता हुआ, उस पर आप क्लिक कर लें, उस पर आप मैसेज कर लें, या कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और आप हमारे अगले 90 डेज चैलेंज में इनरोल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आप Thank you very much, sir. तशरीफ लाए। जी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, so much, आपने कैसे टाइम निकाला? निकाला। डॉक्टर साहब आपकी भी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपके अंडर रह के मैंने अपनी जो है ना वो शुगर कंट्रोल कर ली। बिल्कुल जबरदस्त जी, हाँ जी। आपने माशाल्लाह जिन चीजों पे बिल्कुल। फॉलो किया, हाँ जी। मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि ये बेसिकली आपने जब तक खुद नहीं इस पे अमल करना ना, हमारी सारी गाइडलाइन सारी एफर्ट ऐसे ही। जीरो है ऐसे जब तक आप खुद नहीं हिम्मत कर As a सर, सकते। दूसरा patient ये कि- कितने ओबीडियंट सर इन्होंने बड़े हाँ। माशाल्लाह इन्होंने शुरू से एंड अच्छा। तक फुली फॉलो किया है। अच्छा। बिल्कुल सर, और Compliant थे। compliance, दूसरा इवन ये इन्होंने बिरयानी बीच में बताई है कि एक दिन खाई भी थी, तो मुझे बताया इन्होंने कि डॉक्टर साहब ये गलती होगी। बिल्कुल ऐसे फिर ही, मैंने ऐसे उसका निचोड़ भी बताया कि इसको कैसे आपने करेक्ट जी, करना है, सही। ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई बिल्कुल होती है ऐसे। कोताही तो उसको ताकि ये करेक्ट कर हाँ, सके। बिल्कुल ऐसे ही सर। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह नाइस ऑफ यू।